जो कि है वर्ग तथा घन। तो वर्ग तथा घन में आपको वर्ग और घन निकालने के लिए, किसी संख्या का वर्ग और घन निकालने के लिए उसका बस ट्रिक काम करता है, एक दो अंक पर ही काम करता है, या एक दो संख्या ही जिसका लास्ट डिजिट उसी पे काम करता है। इससे ज़्यादा किसी भी अंक पे काम नहीं करता है वर्ग का ट्रिक। तो वर्ग का ट्रिक जो होता है, वर्ग और घन का ट्रिक, इसको आपको आराम से उसको निकाल के आपको याद करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। जैसे आप 1 से लेकर 50 तक का वर्ग आप याद कर सकते हैं, और 1 से लेकर 20 तक का घन याद कर लीजिएगा, तो लगभग अधिकतर एग्जाम में आपको बहुत फायदा पहुंचा देगा। तो ये वर्ग और वर्गमूल में, तो वर्ग पहले घन का कोई ट्रिक तो ऐसे है नहीं, लेकिन देखेंगे, लेकिन वर्ग का एक ट्रिक जरूर है। किसी 2 अंकों तक किसी भी संख्या का वर्ग एकदम आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो उसके निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले हम वर्ग तथा घन की बोलते किसको पहले ये देखेंगे। तो वर्ग किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या है उसको हम दो बार गुना कर दे तो उसी को वर्ग बोला जाता है। किसी भी संख्या को यदि हम 2 बार गुना करते हैं तो वो उसको वर्ग बोलते हैं। जो भी गुणनफल आता है उसको वर्ग बोलते हैं। जैसे मान चलिए 50 गुने 50 कर दिए, तो इसका जो भी गुणनफल आएगा वो वर्ग हो जाएगा, यानी 50 का वर्ग हो जाएगा। यानी मान चलिए जैसे 51 गुने 51, तो जो भी संख्या गुणनफल होगा वो 51 का वर्ग हो जाएगा। तो इसी तरह से वर्ग कोई भी संख्या कोई भी संख्या उसको 2 बार लिखते हैं तो उसको वर्ग बोलते हैं। अब घन किसको बोलते हैं, घन तो किसी भी संख्या को हम 3 बार लिखते हैं और गुना कर देते हैं, जो उसका गुणनफल आता है उसको घन बोलते हैं। अब घनमूल हम क्या, वर्ग घन तो समझ गए, वर्ग और घन समझ गए। अब वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल यानी 2 संख्याओं का किसी भी संख्या का जो भी गुणनफल है उसमें गुना करते हैं और उसमें सीधा अपोजिट उसका भाग कर देते हैं। तो जैसे मान चलिए यहाँ पे जैसे दे दिया 2500 दे दिया। अब पूछ बेटा 2500 किसका घनमूल है, वर्गमूल, घनमूल नहीं वर्गमूल। तो 2500 वर्गमूल है, तब इसको हम निकालेंगे कैसे 2500 किसका वर्गमूल है। तो 2500 वर्गमूल है तो इसमें देखेंगे जो किस 2 अंकों की संख्या से हमको गुना करने पर ये लगभग 2500 आ जाता है। तो ये ध्यान में रखने के बाद आपको आसानी से वर्गमूल और घनमूल में जैसे मान चले घनमूल में 3 दिया, तो घनमूल में 3 दिया 50 गुने 50 गुने 50। तो वर्गमूल में क्या करता है, जैसे यहाँ लिख दिया 25, 25 125। तो अब इसी में वर्ग तथा वर्गमूल, तो वर्गमूल में क्या करेगा, वर्गमूल में आपको ये दे देगा, ठीक है, वर्गमूल में आपको गुणनफल दे देगा, उसको पूछ बैठेगा, संख्या पूछ बैठेगा, तो ये किसका वर्गमूल है। तो अब इस हिसाब से इसको अपोजिट कर देंगे, तो यानी कितना हो जाएगा 50 का वर्ग, 2500 का वर्गमूल कितना होगा 50। अब इसी सेम टू सेम प्रोसेस घनमूल का भी होगा। तो यदि 50 दे दिया, अब 50 का पूछा घनमूल क्या होगा, तो 50 का घनमूल नहीं, 50 का घन पूछेगा, तो 50 का घन 3 बार लिख देंगे, 50 गुने 50 गुने 50। तो 3 बार लिख देंगे तो घनमूल जो आएगा, घन जो आएगा, इसका जो घन होगा तो घन ये हो जाएगा। और इसका यदि घनमूल पूछे, यानी मूल मतलब मूल रूप में गुना करके उसका वो आ जाता है। तो जैसे यहाँ 2500 पूछे तो 2500 के इस फॉर्मेट में हम लिख के आंसर देंगे। तो वर्ग तथा वर्गमूल मेरे हिसाब समझ गए, जो परिभाषा है इस हिसाब से होता है, वर्ग तथा वर्गमूल इसको आंसर इस हिसाब से आंसर देना है। अब किसी भी संख्या के, जैसे मान चलिए 2 अंकों का कोई भी संख्या दे दिया, तो उसका 2 अंक की संख्या का वर्ग निकालने के लिए एक सिंपल सी उसका एक ट्रिक है जो कि हम बता रहे हैं। तो किसी भी संख्या 2 अंक की संख्या है, ये 2 अंक की संख्या दे दिया, तब पूछ बैठा उसका वर्ग हम कैसे निकालें। तो किसी भी 2 अंक की संख्या का वर्ग पूछ बैठे, तो वर्ग निकालने के लिए उसका सिंपल सा एक ट्रिक है जो एक पढ़े होंगे, a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² + 2ab + b²।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वर्ग निकालने के लिए हम इसी को मॉडिफाई करके और उसको हम डायरेक्ट 2 अंक के वर्ग हम तब्दील कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या रहा है, ए स्क्वायर। तब इसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। किसी भी संख्या के ट्रिक से वर्ग निकालने के लिए यही तक समझना है। इसके बाद तो डायरेक्ट आप मुँह से माइंड कैलकुलेशन से ही निकाल लीजिएगा। ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसको समझाने में हमको इतना लिखना पड़ रहा है। लेकिन जब आंसर निकालेगा तो मुश्किल से 5 से 6 सेकंड या हाईएस्ट 10 सेकंड के अंदर आंसर आप दे सकते हैं। तो जैसे मान चलिए कोई भी संख्या दे दिया, तो इस फॉर्मेट में हमको बैठाएंगे कैसे? कोई भी संख्या दे दिया, 46 दे दिया, तो अब 46 को हम इस फॉर्मेट में बैठाएंगे कैसे? तो 46 दे दिया तो एक स्क्वायर कितना होगा? यहाँ पे दो अंकों पर ही लागू होगा, ये ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों पर ही लागू होगा। तो अब कितना कितना दे दिया 4, तो ए स्क्वायर कितना दे 4 चौके 16। ये हो गया फर्स्ट फॉर्मेट। अब सेकेंड फॉर्मेट क्या, सेकेंड में क्या बता रहा है? 2ab, तो 6 चौक 24 और दूनी 24 दूनी 48 हो गया। सेकेंड स्टेप हो गया। और थर्ड स्टेप कितना हो गया? 6 छाके 36। तो दोस्तों अब ये तो हो गया। अब इसको हम इतना तो हम माइंड से भी लिख सकते हैं, लेकिन अब इसको हम मेन डायरेक्ट आंसर के रूप में हम कैसे लाएंगे? तो देखिए, जैसे इसका अब इसको जोड़ जो हम करते हैं, गुणनफल जोड़ करते हैं, जोड़ विधि पे डायरेक्ट हम निकालेंगे। कितना हो गया? इसको पहला अंक ले लेंगे 6, पहला अंक जोड़ेंगे। उसके बाद ये जो 3 बचा है, 3 को इसमें जोड़ेंगे, 3 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 3 11 का 1, बाकी कितना बचा? 1। 8 3 11, बाकी 1 बचा, कितना? 1। अब उसके बाद जो ए बचा इसको इसमें जोड़ेंगे, 6 4 10, और उधर का शेष कितना बचा है? 1। 10 1 11, बचा कितना? फिर भी 1 बच रहा है, तो जो ये 1 होगा तो इसमें 1 जोड़ देंगे, 2। आंसर कितना होगा? 2116। तो ये आंसर, अब इसको हम, ये तो मेरा ट्रिक्स है, अब इसको हम डायरेक्ट हम गुणा करके देख लेते हैं सही में आ रहा है कि नहीं। तो इसको 46, अब इसको दे देंगे 6 छाक 36, 36 6 बाकी 3, 6 चौक 24 3 27। अब इसको जोड़ेंगे 6 चौक 24, और 24 के 4 बाकी कितना बचा? 2, 4 चौक 16 2 18। तो अब इसको हम जोड़ेंगे 6 6 7 4 11 के 1 बाकी 1, 8 2 10 1 11, 11 के 1 बाकी 1 1 1 2। तो दोस्तों ये भी गुना करने के बाद सही आ रहा है और ये भी सही आ रहा है। तो इस हिसाब से जो ट्रिक्स हम बना रहे हैं, तो इस पर डायरेक्ट शॉर्टकट आंसर आ सकता है, आ सकता नहीं, आंसर आएगा ही। तो इस ट्रिक पे बनाने के बाद किसी भी 2 अंक की संख्या आप लेकर उसको आप मार सकते हैं, आंसर उसको मार सकते हैं। और वर्गमूल निकालने के लिए अब उसको किसी भी संख्या का घनमूल, तो उसका जो इकाई अंक से कैसे पता चले जो इसका ही वर्ग होगा? तो उसका जो इकाई अंक रहता है, कि तो उसका भी इकाई अंक थोड़ा ध्यान में रखिएगा, जैसे वो भी बता रहे हैं। जैसे मान चलिए कोई भी इकाई अंक, किसी भी इकाई अंक, जैसे मान चलिए यहाँ पे दे दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या आएगा? 1। किसी भी संख्या के लास्ट अंक में यदि 1 रहे तो उसका इकाई अंक कितना आएगा? 1। यदि 2 रहे तो 2 का इकाई अंक कितना आएगा? 4। यदि 3 रहे तो 3 का इकाई अंक कितना आएगा? 9। 4 रहे तो 4 का इकाई अंक क्या आएगा? 16। 16 6, और 5 जो रहे 5 के इकाई अंक क्या आएगा? 5। 6 रहेगा, 6 के इकाई अंक क्या आएगा? 6। 7 रहेगा तो 7 का इकाई अंक क्या आएगा? 9। 8 रहेगा तो 8 के इकाई अंक क्या आएगा? 4। फिर 9 रहेगा तो 9 का इकाई अंक क्या आएगा? 1। तो ये ध्यान दीजिए, वर्ग किसी भी संख्या के वर्ग करने पर यदि उसका लास्ट अंक ये रहे तो उसका जो उस संख्या का जो वर्ग आएगा, तो वर्ग का इकाई अंक इस फॉर्म में आएगा। तो इस फॉर्म में ये लिखने का फायदा क्या है? कुछ ना, इसका फायदा ये है, यदि आपको कोई भी संख्या का वर्ग दे दे, यदि घन दे दे, वर्ग दे दे और उसका पूछे वर्गमूल निकाले, कोई भी संख्या दे दिया, अब उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो वर्गमूल में डायरेक्ट हम देखेंगे, जो उसको ऑप्शन से आंसर मारने के लिए क्या करेंगे, जो पहले इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक क्या दिया है। अब इकाई अंक दिया है तो ये तो हमको ध्यान में है कि किसका भी इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक या तो मान चलिए जैसे दे दिया, कोई भी संख्या दे दिया,
जैसे दे दिया हमको, छोटा सा ले लिए, जैसे हम 64 दे दिया, तो 64 में तो हम क्या, 64 में इतना छोटा देगा नहीं, क्योंकि 88 64 डायरेक्ट वो मार दीजिएगा। ये हम एग्जाम्पल एक समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये जब यदि 64 दे दिया, 64 में हम इकाई अंक क्या देखेंगे, इकाई अंक दिया है 4, तो अब हम वर्ग में ध्यान रहेगा इकाई अंक क्या आया है, हमको 4 आया है। तो 4 इकाई अंक किसका है, 4 या तो इसका है या इसका है, या तो 2 का वर्ग होगा या तो 8 का वर्ग होगा, तो यही मस होगा। तो अब इस दोनों में से क्या करेंगे, जो भी ऑप्शन दिया है तो उसमें हम बाकी जो दे दिया, जैसे 9 दे दिया, 16 दे दिया, ये तो पहले ही साइड हो जाएगा। तो बचा कितना, कंपटीशन बचा हमको 2 ऑप्शन में, तो 2 ऑप्शन जो बचा, जैसे मान चलो 2 ऑप्शन बचा, तब इसमें से हम किसी भी ऑप्शन लेकर उसको हम चेक कर लेंगे। एक ही ऑप्शन उसके बाद कैलकुलेट कीजिए, एक ऑप्शन में आंसर आया तो आया, जैसे मान चलो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमको आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 8 का स्क्वायर है। 2 का आ गया तो आ गया, नहीं तो 8 का आएगा। तो 2 का एक हम चेक किए कोई भी ऑप्शन, अगर जिसका आंसर वो मान लीजिए वो अगर सही आ गया तो वही जो ऑप्शन दिया वो सही आ गया तो आंसर मार देंगे, नहीं अगर वो नहीं आया तो उसके बाद हम दूसरा उसको चेक करके मारेंगे। तो ये उसको जो वर्ग, किसी का वर्ग दे, किसी भी संख्या दे दिया, उसका वर्गमूल पूछा, तो उसको इस बेसिस पे एकदम से कम टाइम में निकाल सकते हैं। अब एग्जाम में पूछता सवाल कैसे है वो हम देख लेते, थोड़ा 1-2 सवाल देख लेते हैं, तो देखने के बाद उसके बाद आगे फिर बढ़ेंगे हम। किसी भी संख्या के अगर यदि वर्ग और घनमूल ट्रिक से निकालते हैं तो ये बात ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जो कि उसका ट्रिक से निकाले और प्रोसेस से निकाले तो समय का सबसे कम किस में लगता है। फिर ट्रिक का मतलब ही होता है समय कम, तो इसलिए उसमें देखिएगा जिस ट्रिक में अगर समय ज़्यादा लगे तो उस ट्रिक को आप यूज ही मत कीजिए। उसके बाद दूसरा जो उसका जो प्रोसेस है, अगर प्रोसेस से कम समय में बन रहा है तो प्रोसेस से बनाइए, और ट्रिक से कम समय में बन रहा है तो ट्रिक से बनाइए। तो इसी टाइप का हम दूसरा सवाल, इस जो वर्ग और घन से रिलेटेड जो सवाल है 1-2 टाइप का, वो देख लेते हैं। जिससे ऑप्शन है तब यहाँ देखिए दोस्तों क्या दिया, √x, यानी रूट का मतलब क्या समझे, रूट का मतलब इसका यानी जो वर्ग है, यानी कोई भी संख्या होगा तो यदि वर्ग पूछ बैठा तो वर्गमूल यानी x का वर्गमूल, x का वर्गमूल क्या होगा, यानी रूट दे दिया तो यानी रूट का मतलब हो गया वर्गमूल। यदि यहाँ 3 दे दिया, 3 का मतलब हो गया घनमूल, यानी रूट के अंदर जितना अंक डाल दे तो उसको हम उतना बार लिख के गुना करेंगे, उसको एक हम बाहर निकालेंगे। जैसे अंदर दे दिया रूट, अंदर दे दिया 40, 60 × 60, तो रूट के अंदर यहाँ पे रूट में हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर रूट में 2 नहीं लिखा तो इसका मतलब ये 2 छुपा रहता है इसके अंदर। जैसे किसी भी संख्या का जैसे 60 लिखिए, इसको 60 × 1 हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक हमेशा एक लुप्त रहता है, और यानी उसमें छुपा रहता है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो रूट दिया है तो रूट में हमेशा यदि कुछ ना लिखा हो तो उसका मतलब वो होता है वर्गमूल, यानी उसको वर्गमूल फॉर्मेट में लिखना है। और यदि उसमें अगर दे दिया तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो देख कर जो बोलेगा उस हिसाब से मारना है। तो अब देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पे बता क्या रहा है, तो यहाँ पे कितना दिया √x, तो -30 का स्क्वायर, तो इस तरफ जो आएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस है तो इस तरफ डायरेक्ट हम +30 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अब क्या है, तो इसको क्या √x बराबर 900 ऐसे लिख सकते हैं। अब जो ये इसको जो पावर x पर पावर 1/2 है, इसका मतलब क्या, पावर 1/2, और यदि यहाँ पे रूट दे दिया √3 तो इसका मतलब हो गया x पर पावर 1/3। तो इसका जो वैल्यू देता है वहाँ पे पावर में काउंट होता है। यदि यहाँ पे दे दिया 1/3 ना देकर x पर पावर 1/2 दे दिया, 2 दे दिया, तो मतलब x को 2 बार लिखेंगे, x × x लिखेंगे,
और एक्स पर पावर 1/2 दे दिया, तो इसको हम एक्स गुने एक्स जो भी होगा तो उसको हम डायरेक्ट आधा करके लिखेंगे। जो एक्स पर पावर 2 दिया तो एक्स का हम उसको रूट करके लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, जो इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स पर पावर 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर 30² इस फॉर्मेट में भी हम लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे तो अब क्या है, यहाँ पे x बराबर क्या करेंगे 30 और 2 पावर 2 है, हमें ध्यान दीजिए वो 2 है। अब यहाँ पे क्या है, ये पावर को उसको जब उसके पहले हम बेस को कैलकुलेट कर दिए, उसके बाद हम पावर को करेंगे। तो पावर को करेंगे तो इसको पावर का यहाँ पे कितना है 1/2। अब इस तरफ आएगा तो डायरेक्ट जो उल्टा गुना रहता है वो भाग हो जाता है, जो भाग है वो गुना हो जाएगा, जोड़ है वो घटाव हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है 1/2, तो 1/2 है तो इसको क्या करेंगे 2/1 इस फॉर्मेट में हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो इसी तरह से इसको इसका वैल्यू कितना आएगा 30 पर पावर 4। अब इसको कैलकुलेट करके भी आंसर मार सकते हैं और ऑप्शन में कैसे दिया हो वो देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन में दिया है कैलकुलेट करके आंसर दिया हुआ है, तो इसको कैलकुलेट करके कितना निकालेंगे 9 नंबर 81 810000, इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए अब इसमें सवाल कौन सा पूछेगा, वह कौन, इसमें सवाल इस हिसाब से पूछेगा जो वह कौन सी संख्या है। इसमें से इस टाइप से पूछता है वह कौन सी संख्या है जिसे 3600 में भाग देने पर वह पूर्ण हाँ इस टाइप से पूछता है वह कौन सी संख्या है जिसमें 3600 या कुछ भी यहाँ ऑप्शन दे दे, 3600 या कुछ भी दे दे। तो जैसे मान चल 3600 ही दे दिया, तो अब इसमें पूछा वो कौन सी संख्या जिसमें इससे भाग जिससे 3600 में यह कॉमन लगा रहेगा, जिससे यानी कौन सी ऐसी संख्या, कोई भी संख्या पूछ रहा है जिसमें 3600 में भाग देने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग आ जाए। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 3600 को इसको हम डायरेक्ट इसको गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड कितना करेंगे, तो इसको हम डालेंगे 9, तो 9 चौके 36 400, उसके बाद कितना डालेंगे 4 से डालेंगे तो 100, उसके बाद कितना डालेंगे 25, डायरेक्ट हम 5 से डालेंगे तो 20, और फिर 5 से डालेंगे तो 4, फिर 2 से डालेंगे तो 2। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वो कौन सी संख्या है जिससे 3600 में भाग देने पर वह से एक जो भागफल आएगा वह पूर्ण घन हमको प्राप्त होगा। तो पूर्ण घन निकालने का क्या करेंगे, संख्या का हम 3 बार का जोड़ी बनाएंगे। तो 3 का जोड़ी हमको कैसे बनेगा, तो जैसे देखिए इसको हम गुणनखंड लिख देंगे 3 गुने 3, 9 3 गुने 3 लिख सकते हैं। उसके बाद 2 गुने 2 4 के लिख सकते हैं। उसके बाद 2 गुने 2 गुने 2 और 5 गुने 5। तो जो गुणनखंड आया हमको इस फॉर्मेट में आया, तो हम इस देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 3 का जोड़ी कितना हमको निकल रहा है।
एक कितना जोड़ी निकाल रहा है, ये पूर्ण घन निकालने के लिए हमको 3 का जोड़ी निकालना पड़ेगा, लेकिन 3 का जोड़ी इसमें कितना पूरा, कितना एक ही हमको पूरा, तो एक जो पूरा ना उसको जो हम 3 का जोड़ी एक पूरा उसको हम छोड़ देंगे और बाकी जो भी होगा उसको हम गुना करके डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। तो जैसे 5 25 दूनी 50 दिया 150 और 150 दिया 450, 450। तो जो 3600 में यदि हम 450 से भाग देंगे, जो भी भागफल आएगा वह पूर्ण घन होगा। अब इसमें से ये तो एक टाइप का सवाल होगा, दूसरा टाइप का इसमें कैसे पूछेगा, ऑप्शन दे देगा जो वह कौन सी संख्या है जिससे किसी भी संख्या, वह कौन सी संख्या जो पूर्ण घन भी है और पूर्ण वर्ग भी है, इस तरह से भी पूछ सकता है। और उसमें पूछा ये कौन सी संख्या जिसमें गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाए या पूर्ण वर्ग बन जाए, इस तरह से पूछ सकता है। या इस तरह से पूछ सकता है वह कौन सी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या से जोड़ने या घटाने पर, इस तरह से इसमें अलग अलग टाइप का गुना भाग जोड़ घटावा इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है। तो इससे ज़्यादा टाइप का अलग अलग टाइप का जो वर्ग तथा वर्गमूल में यदि आप वो संख्या का 1 से लेकर 50 तक और 1 से लेकर 50 तक का वर्ग याद कर लीजिए और उसके बाद 1 से लेकर 20 तक का घन याद कर लीजिए, तो आपको प्रत्येक एग्जाम में बनाने में आसानी होगा। मैथ्स तो छोड़िए, मैथ के अलावा रीजनिंग में भी आपको बहुत फायदा करेगा। तो इसी टाइप के देखते रहिए। और एक बार हम जो ट्रिक बताया उसको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। किसी भी 2 अंक संख्या का वर्ग निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो वर्ग निकालने के लिए जो ट्रिक बताए थे, तो ट्रिक क्या बताए थे, a + b का होल स्क्वायर याद कर लीजिए, इसका क्या है a² + 2ab + b²। तो इस तरह से बैठा लीजिए और उसके बाद यहाँ पे इसको a² और 2ab b², इस फॉर्मेट में लिख के स्टेप बाय स्टेप उसको सबको हल करके लिख के और उसके बाद जो होगा उसको जोड़ कर पहला अंक लिखना है, उसके बाद जो दूसरा अंक है इसका पहला अंक बचेगा उसको जोड़ देना है, यदि उधर का शेष बचे तो उसको भी जोड़ देना है, इधर फिर इसी तरह ऐसे बढ़ाते रहिए। तो ये ट्रिक रहा आज का वर्ग तथा घनमूल। इसमें ज़्यादा टाइप का सवाल है नहीं, तो इसमें 1-2 टाइप का ही सवाल है जो है गुना भाग, किस संख्या से भाग दे तो वर्ग बन जाएगा, किस संख्या से गुना करे तो वह घन बन जाएगा। तो इसी तरह टाइप का सवाल पूछा जाता है। और 1-2 टाइप का होता है 2 नंबरा, और इसी में पूछा जाएगा वही किसी पावर 2 दे किसी पावर 3 दे दे, तो इसी तरह सवाल पूछा जाता है। तो इसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा और वो याद कीजिएगा तो उतना आसानी से बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल आएंगे अगर दूसरा टाइप का दूसरा चैप्टर, या इसमें ज़्यादा सवाल है नहीं तो दूसरा टाइप का सवाल लेके कल या दूसरा चैप्टर कल देखेंगे।